एक घने जंगल में एक प्यारी सी चिद्दिया अपनी नन्ही नन्ही चिद्दियों के साथ रहती थी। माँ चिद्दिया का नाम सोनू था। सोनू अपनी 7 प्यारी चिद्दियों का बहुत ख्याल रखती थी। हर रोज वह अपनी चूजों के लिए खाना बनाती, अपने बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखती और उन्हें ढेर सारा प्यार देती थी। बच्चे भी अपनी माँ को बहुत मानते थे और हर समय उसके पास ही रहते थे। सोनू के बच्चे हर दिन नई नई बातें सीखने को आतुर रहते थे। एक दिन सोनू ने सोचा कि आज वह अपने बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा रोटी बनाएगी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाई और तवे पर डालने लगी। जैसे ही वह रोटी को पकाने लगी, बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम बड़े होकर आपकी तरह खाना बना पाएंगे? सोनू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चों, पर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और सबसे जरूरी एक दूसरे का साथ देना होगा। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी और मिलकर साथ रहने का वादा किया। तभी एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। एक भयानक तूफान जंगल में आया। पेड़ पौधे हिलने लगे और चारों ओर तेज हवा चलने लगी। सोनू बहुत घबरा गई और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों में छिपा लिया। बच्चों ने माँ के चेहरे पर चिंता देखी और डर गए। सोनू ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तूफान के खत्म होते ही सभी सुरक्षित तो थे, लेकिन उनकी छोटी सी झोपड़ी टूट चुकी थी। माँ चिद्दिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब बच्चों के लिए कहाँ से खाना लाऊंगी, कैसे इन्हें सुरक्षित रख पाऊंगी। उसके बच्चों ने पहली बार अपनी माँ को इतना उदास देखा। तभी सबसे बड़े बच्चे ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, माँ, आप हमेशा हमें सिखाती थीं कि एकता में शक्ति होती है। आज हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। आप देखना, हम आपकी मदद करेंगे। बाकी सभी बच्चों ने उसकी बात पर सहमति जताई। सोनू को अपने बच्चों पर गर्व महसूस हुआ। बच्चों ने मिलकर आसपास से पत्ते, तिनके और छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा की। धीरे धीरे सबने मिलकर अपनी माँ के साथ नया घर बनाया। उस दिन सोनू ने समझा कि अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और जिम्मेदारी समझने लगे हैं। इसके बाद सोनू और उसके बच्चे हर दिन एक नया सबक सीखते। माँ ने उन्हें अपनी गलतियों से सीखना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और हमेशा एक दूसरे का साथ देना सिखाया। धीरे धीरे वे सब मिलकर मजबूत बन गए। अब सोनू अकेले अपनी चिद्दियों की माँ नहीं थी, बल्कि उसके बच्चे भी उसके सहारे बन गए थे। यह कहानी बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एकता और हिम्मत से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ पहुंचा। वह चिद्दियों के मीठे गीत सुनकर उनकी ओर आकर्षित हो गया था। शिकारी ने जैसे ही सोनू और उसके बच्चों के घोंसले को देखा, उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। उसने सोचा कि इन नन्ही चिद्दियों को पकड़कर वह बाजार में बेच सकता है और खूब पैसे कमा सकता है। सोनू को शिकारी की नीयत समझ में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने बच्चों को इशारा किया कि वे चुप रहें और हिले नहीं। बच्चों ने माँ की बात मानी और सब एकदम शांत हो गए। शिकारी धीरे धीरे पास आने लगा। तभी सोनू ने अपनी सूझबूझ से एक तरकीब सोची। उसने बच्चों से कहा, तुम सब जैसे ही मेरी आवाज सुनो, अपने पंख फैलाकर उड़ जाना। मैं शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचूंगी। बच्चों के लिए अपनी माँ को छोड़कर उड़ जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ की आंखों में दृढ़ता देख वे उसकी बात मान गए। जैसे ही शिकारी घोंसले के करीब पहुंचा, सोनू ने जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। शिकारी का ध्यान उसकी ओर गया और उसने अपने जाल को उसकी तरफ फेंक दिया। सोनू ने तुरंत अपनी जगह बदल ली, जिससे जाल खाली गिरा। इसी बीच सोनू के बच्चे घोंसले से निकलकर उड़ने लगे। शिकारी यह देखकर गुस्से से भर गया और उसने सोनू का पीछा करना शुरू कर दिया। सोनू तेजी से उड़ते हुए शिकारी को जंगल के घने हिस्से में ले गई। वहां पर शिकारी का रास्ता भटक गया और सोनू ने मौका देखकर अपने बच्चों के पास लौटने का फैसला किया। उसने उड़ान भरी और वापस अपने घर की ओर आ गई, जहां उसके बच्चे घबराए हुए उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपनी माँ को सुरक्षित वापस आते देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया।
सोनू भी अपने बच्चों को देखकर भावुक हो गई और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, तुम सब मेरी ताकत हो। जब तुम सब साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। तुमने आज साबित कर दिया कि एकता और समझदारी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद सोनू और उसके बच्चों के बीच का बंधन और भी गहरा हो गया। बच्चों ने अपनी माँ से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, उन्हें मिलकर हिम्मत और सूझबूझ के साथ सुलझाया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोनू के बच्चे बड़े हो गए। अब वे भी अपनी माँ के लिए खाना ढूंढ कर लाते, उसके कामों में हाथ बटाते और हर तरह से उसकी देखभाल करते। सोनू को अपने बच्चों पर गर्व था और उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और प्यार ने उसे ऐसी मजबूत संतानों से नवाजा है। यह कहानी एक सच्ची माँ की है जो अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए हर जोखिम उठा सकती है। यह कहानी यह भी बताती है कि माँ का साया हमेशा बच्चों को दिशा दिखाता है और एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए धड़कता है। इस तरह सोनू और उसके बच्चों का परिवार खुशी खुशी और एकता के साथ उस जंगल में रहता रहा। अब उन्हें किसी शिकारी या तूफान का डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी एकता और माँ का आशीर्वाद उन्हें हर मुश्किल से बचाए रखेगा। उसने दाने चुनने के लिए बाहर नहीं गई थी। कालू मुस्कुराते हुए बोलता है, माया तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मुझे देखो, मैं तो जंगल में घूमता रहता हूँ और किसी चीज की फिक्र नहीं करता हूँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। माया गहरी सांस ली और बोली, कालू ये अंडे मेरे बच्चों जैसे हैं, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम नहीं समझोगे, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कालू ने थोड़ा मजाक में कहा, ओह, क्या मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। माया कुछ हिचकिचाते बोलने से पहले सोचने लगती है कि क्या कालू मेरी भावनाओं को समझेगा। लेकिन माया सोची, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसको अगर साधारण रूप से समझाऊंगी तो मेरी भावनाओं को जरूर समझेगा। माया कालू से बोलती है। धीरे धीरे कालू को अपनी चिंताएं बताई। कालू ने यह सब सुना और सोचा, लेकिन कालू बहुत हर चीज में किसी न किसी कारण से माया की हमेशा परीक्षा लिया करता था। उसने भी सोचा, क्या माया सच में इस अंडे के लिए कुछ भी कर सकती है? क्यों ना माया से कुछ परीक्षाएं ली जाए? क्या माया अपने अंडों के प्रति ममता सच रखती है? क्या पास हो सकती है? ये सब कालू अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन अब कालू से उससे धैर्य हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत माया से बोला, अरे माया, आप थोड़ा आराम कर लो और मेरी बात पर भरोसा करो। तुम सो, तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, थोड़ी तो भरोसा मेरे पे करो। माया ने सोचा कि ये सच में इतनी देर से कह रहा है और ये मेरा पुराना दोस्त है, ये मुझको धोखा तो नहीं देगा। वो विश्वास कर कर कालू पर जाकर एक ऊंची शाखा पर आराम करने लगती है।